हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, यानी कि एक त्रिभुज ABC हमको दे रखा है। ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC जो है वो BAC के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया गया है कि ADC जो है वो BAC के बराबर है। ये चीज़ हमें दिया है। सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ठीक है। तो आइए हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। पहले जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमें, क्या दिया हमको? दिया है ADC बराबर है BAC के। ये चीज़ हमें ज्ञात है और हमें क्या सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर जो है वो इक्वल है CB इंटू CD के, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, इसे प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले त्रिभुज को हम पहले सिमिलर दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है? तो त्रिभुज हमारा लिया है ADC एंड ABC। तो हम लिख लेते हैं यहाँ त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? तो देखिए, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ADC यहाँ लिखते हैं, कोण ADC जो है वो बराबर है कोण BAC के, ठीक। ये हमें क्या है? दिया है, ठीक है। और देखिए, जब हम ADC ले रहे हैं तो ये वाला एंगल आ रहा है, और जब हम BAC ले रहे हैं तभी भी ये एंगल आ रहा है। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो दो कोण बराबर हमारे हो गए, तो एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम। तो हम कर लेते हैं त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज ADC जो हो गया वो सिमिलर हो गया त्रिभुज BAC के। किस बेस पे हुआ है? एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। समरूपता के नियम में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लेते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ADC लिए थे? ADC। तो ADC की हम संगत भुजा पहले हम ले लेते हैं AC, यानी कि ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा हम लेते हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं, अतः लिख लेते हैं पहले समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। तो आइए संगत भुजा हम लेते हैं। तो ADC की संगत भुजा, यानी कोण के सामने वाली भुजा हम ले रहे हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी AC हो गया। अब ये तो हमने कोण के सामने ले लिया, और एक हमारा कोण से लगा हुआ, यानी कि आधार को हम ले लेते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा AC, हमने ले लिया, ठीक है। या फिर इसको AC ना लेके हम CA लिख लेते हैं, CA, और अपॉन यहाँ हम कर लेते हैं CD, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा और कोण से लगी हुई भुजा इक्वल्स टू। तो ये तो हो गया हमारा ADC का। अब हम BAC में लेंगे, तो BAC में हमारा आएगा पहले। तो देखिए, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा, तो हमारी क्या हो जाएगी?
सी बी, और कोण से लगी हुई भुजा यानी कि कोण के सामने वाली भुजा तो हमने ले लिया, और कोण से लगी हुई भुजा सी ए, तो यहाँ हम कर लेते हैं सी ए। अब दोनों में क्या करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी ए और सी ए मिल जाएंगे, यहाँ हम कर लेते हैं सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, और सी ए दो बार है तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में सेम वैसा ही है। समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, और बी डी ए सी पर लंब है, यानी कि जो हमारा बी डी जो है ये लंब है किस पर, ए सी भुजा पर। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। तो सबसे पहले क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है हमको, दिया है क्या दिया है, कोण ए बी सी जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, या समकोण है सीधा, ये दिया है समकोण है। और बी डी जो है वो ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि बी डी साइड परपेंडिकुलर है ए सी पर, इतना दिया है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम करते हैं अपना प्रूफ। करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम वैसे ही दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को पहले समरूप बनाएंगे, उसके बाद से भुजाओं का अनुपात लेंगे, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ जो हमें प्रूफ करना है उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी लिया, ए बी किस त्रिभुज में आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में। फिर ए सी लिया, ए सी भी किस में आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में। फिर क्या लिया, ए डी लिया, ए डी किस में आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में। यानी कि हमको दो त्रिभुज मिल गया, कौन कौन सा, तो पहला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में। अब देखते हैं इसमें इन दोनों में हमारा क्या चीज़ कैसे सिमिलर इसको दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी में कोण बी क्या है, हमारा समकोण है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण ए बी सी इक्वल है कोण ए डी बी के। दोनों क्या हैं, समकोण, यानी कि 90 डिग्री के क्या हैं, बराबर। ठीक है, और देखिए त्रिभुज ए बी सी हम ले रहे हैं तभी भी ये कोण ए आ रहा है, और जब कोण ए बी डी ले रहे हैं तभी भी कोण ए आ रहा है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कोण ए जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी जो हो गया वो सिमिलर हैं त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, किस बेस पे, एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज हो गया समरूप। जैसे त्रिभुज समरूप हो गया उनकी भुजाओं का अनुपात हम ले लेंगे। तो भुजा सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज लिए, तो बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी कि क्या हो गया हमारा ए बी। पहले हमने लिया लंब, यानी कि ए बी त्रिभुज समरूप है, अतः ए बी अपॉन ए सी, यानी कि लंब लिया, उसके बाद से हमने क्या ले लिया, कर्ण, यानी कि कोण के सामने वाला भुजा, तो ए सी इक्वल्स टू। अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में हमारा लंब क्या है, तो इस त्रिभुज में हमारा लंब जो है वो है ए डी, और कर्ण क्या है, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो यहाँ हम कर लेते हैं ए बी। अब दोनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जिससे क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। तो ए बी दो बार है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू
AC इंटू AD, ठीक है। तो ये रहा हमारा त्रिभुज सर्वांग सम, मतलब कि यही हमें प्रूव करना था। देखिए AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव, ठीक है। यही हमें करना भी था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई ना एक ज़रूर एग्ज़ाम में फंसेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।